एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता। भले ही वो उबासी मुझको देख कर गिलहरी होती थी। क्या और एक निवेदन कर दूं, प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकते। क्या कहने बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना। आपके खिलाफ बोल रहा हूं वैसे। प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। भाई संपत सरल साहब क्या कहने। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। बहुत ही मोहतरम दो नाम जिन्हें सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जहां जहां उर्दू हिंदी जानने वाले मौजूद हैं, इज्जत माब सरदार चरण सिंह बशर साहब जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब के नुमाइंदा शायर हैं, उन्हें और व्यंग का हमारे दौर का सबसे बड़ा नाम इज्जत माब संपत सरल साहब को पूरी रात लोग इंतजार करते हैं और जब वो आते हैं तो पूरी मोहब्बतों के साथ उन्हें सुनते हैं। एक छोटा सा व्यंग आपको सुनाता हूं। दोबारा बुलाएंगे मेरे भाई, जरूर सुनवाएंगे, जरूर सुनवाएंगे। अभी बहुत ही पुलिस के एक बहुत ही आला अफसर जो हमारे इस मुशायरे की सदारत भी फरमा रहे थे, इज्जत माब फैयाज फारूकी साहब जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जैसे अहम ओहदे पर फायज हैं पंजाब के, वो एक शेर बड़ा खूबसूरत पढ़ के गए कि घर अगर चाहो तो रिश्वत से भी भर जाता है, घर अगर चाहो तो रिश्वत से भी भर जाता है, हां मगर इससे दुआओं में असर जाता है। जबकि इधर थोड़ा सा इधर मुखातिब हो जाए मेरे भाई, वो यही हैं, कहीं नहीं जाएंगी। आप यकीन करें फैजी रहमान साहब आपके अपने हैं और उन्होंने अगर कह दिया तो अभी लिफाफे भी नहीं मिले हैं हम लोगों को, तो बगैर लिफाफे के वैसे भी जाना नहीं हो पाएगा। तो एक छोटा सा व्यंग सुनिए, बहुत मजे का, आपको लुत्फ आएगा। एक छोटे से मासूम बच्चे ने एक खत लिखा भगवान के नाम और उसमें लिखा कि मां बीमार है और वो बताती है कि अगर 10,000 रुपए का इंतजाम हो जाए तो उसका इलाज भी हो जाएगा और घर में खाने को कुछ नहीं है वो भी आ जाएगा। और उसने ये खत लिखा और अपना पता लिख के गुब्बारे में बांध करके उड़ा दिया। वो गुब्बारा एक चौकी पहुंचा और चौकी इंचार्ज के हाथ लगा। उसने जब खत पढ़ा तो उसका दिल पसीज गया। उसने फौरन पर्स में हाथ डाला, 5,000 रुपए निकले, अर्दली को पकड़ाया, सिपाही को, और कहा इस बच्चे को जाके दे आए। अगले दिन फिर गुब्बारा मिला चौकी इंचार्ज साहब को और उसमें दूसरा खत था और उसमें लिखा था कि भगवान जी अगर पैसे भेजने थे तो डायरेक्ट भेजते, पुलिस वालों के हाथ से भेजे, 5,000 उन्होंने रख लिए। तो ये देखिए व्यंग, आप देखिए जरा सा चूके और व्यंग आपके हाथ से स्लिप हो गया। ये तंज, ये व्यंग जो हमारे समाज के जो अलग अलग तबके, अलग अलग शोबे, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनकी नाहमवारियों को और सियासत की गलतकारियों को बड़ी खूबसूरती के साथ व्यंग के पैराए में समेटना, ये वो काम है जिसे हिंदी में मोहतरम इज्जत माब शरद जोशी साहब और उर्दू में मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब बड़ी खूबसूरती के साथ अंजाम देते रहे। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला हमारे दौर का व्यंग का एक बहुत बड़ा नाम हमारे बीच में मौजूद है। मैं इज्जत माब संपत सरल साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और आपसे गुजारिश है कि पूरी तरह मुतवज्जे हो जाएं क्योंकि जरा सा चूके और व्यंग आपके हाथ से निकला। जनाबे संपत सरल साहब। मैं फैजी रहमान साहब आपका आभारी हूं कि आपने मुझे याद किया। अब आप लोग यहीं खड़े रहना, आप जाना मत। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्लदाड़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता। भले ही वो उबासी मुझको देख कर गिलहरी होती थी। क्या और एक निवेदन कर दूं,
प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकते। क्या कहने। बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना। आपके खिलाफ बोल रहा हूं वैसे। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। भाई संपत सरल साहब क्या कहने। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। वाह। ब्याह की कुनैन खाते ही प्यार का मलेरिया गायब। वाह। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो अगली बात पर और बजाओगे। जिस लड़की को लेकर भागा था, अब उसको देखते ही भागता है। वाह वाह वाह। शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोलो भाई साहब, सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। वाह वाह। ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। हाँ, इसलिए मैं बताऊं आपको, आम आदमी, हिंदुस्तान का आम आदमी, आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे। और सरकार पुलिस को ये कह देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। वाह वाह। ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? नौजवान हो, मेरी बात गंभीरता से सुनो। ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है, जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। क्या कहने। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। इनको रहने दो। कुछ लोग शायरी सुनने आए हैं, कुछ देखने आए हैं। हाँ, वो इनकी गलती नहीं है, ये जवानी है। जिस दिन पटरी पे आ जाएगी उस दिन देश भी पटरी पे आ जाएगा। हाँ, भैया सुन बहुत अच्छा रहे हैं। हाँ, सुन बहुत अच्छा रहे हैं। ये बेटा, एक तो ये छोटा बच्चा है सीढ़ी पे, इसको नीचे उतार दो, गिर जाएगा तो इसके लग जाएगी। आप सब लोग तो बड़े हो। हाँ हाँ, नीचे उतर जा रहा। अब आप लोग अगर सुनने के मूड में हो तो बात करें, वरना जगह खाली है। जी, पूरी तरह से ताजपुर आपको सुनने के लिए रुका हुआ है। मैं पिछले 10, 12, 15 साल में मैं शायद पहली बार देख रहा हूं कि इतना हजारों की संख्या में अपार जन समूह कवि सम्मेलन और मुशायरा सुनने आया है। यकीनन ये उन लोगों को जवाब है एक तरह से जो ये कहते हैं कि आजकल कवि सम्मेलन मुशायरों में भीड़ नहीं आती। और मैं तो एक वादा करता हूं, फैजी रहमान साहब, आपको अगर कोई पार्टी से टिकट मिल जाता है तो आप चुनाव लड़ लो, इतने लोग वोट देंगे तो विधायक भी बन जाओ। क्या कहने। फैजी भाई गौर करें आप। अभी देश के अच्छे दिन चल रहे हैं, सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। देखो ऐसे, आप ध्यान से सुनो वरना मुशायरा तो हो गया। हाँ हाँ, ध्यान से सुन रहे हैं आप। अभी 2 स्टेट के चुनाव परिणाम आए हैं, जिसमें एक के तो एक तरफा आ गए। चुनाव परिणाम अपनी जगह, जनता का फैसला शर्माते, बस अब दुष्परिणाम न आए। क्या लोगों में एक चिंताएं हैं, कुछ आशंकाएं हैं कि पता नहीं किसी व्यक्ति को अगर इतना मजबूत कर दो तो वो विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की सोचते हैं, उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन मुझे विनोद पदरथ जी एक बड़े कवि, उनकी 2 पंक्तियां याद आती हैं कि चारों तरफ लकड़हारे हैं, आदमी को आशावादी रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बोले वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे। क्या कहने। तो आप ध्यान कहीं और है, भटकाया कहीं और जा रहा है। इस देश में कोई संकट नहीं है, सिर्फ चरित्र का संकट है।
या राजनीति के लोग मोहतरम बैठे होंगे। संपत सरल साहब, श्याम यादव की पूरी टीम आपका सम्मान करना चाहती है, आपकी इस जुर्रत और हिम्मत के लिए जो आप पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जा करके करते हैं। जनाब फैजी रहमान साहब, जनाब शहबाज जाफरी साहब, रियाज भाई, आबिद साहब, सुहेल साहब और साहिल शफी साहब, फारूक साहब, फजल साहब और जनता की आवाज न्यूज चैनल से जो साथी मौजूद हैं वो सब आपका सम्मान करना चाहते हैं। एक बार पुरजोर तालियों के साथ आप सब लोग भी शामिल हो जाएं इस सम्मान में। ये गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं, एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। और मैं गुजारिश करूंगा जो साथी आगे हैं वो प्लीज पीछे अपनी जगह ले लें, क्योंकि इसके बाद हमें अपनी गजल की रिवायत के एक बहुत मोहतरम शायर इज्जतमाब चरण सिंह बशर साहब को सुनना है और इस मुशायरे को उसकी मेराज तक पहुंचाना है। गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा पीछे होकर बैठ जाएं। जनाब संपत सरल साहब का सम्मान हो रहा है, एक बार पुरजोर तालियां बजा दें, आप भी शरीक हो जाएं। एक बार तालियां बजा दें मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस बस भाई, बस हो गया, ठीक है आप लोग बैठिए। मोहतरम जनाब संपत सरल साहब हमारे दौर में व्यंग का एक बहुत ही जिम्मेदार और मोहतरम नाम आपसे मुखातिब है। जनाब संपत सरल श्याम यादव का ये खूबसूरत मुशायरा और जनाब संपत सरल साहब के व्यंग। दरअसल क्या है, बस मैं आपको 2 मिनट और लेता हूं। आपने मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूं। दरअसल क्या है, अब कोई विदेशी आक्रांता या उपनिवेशवादी खैबर का दर्रा पार करके या समुद्री मार्ग से नहीं आता। अगर आप लोगों ने, हम तो खैर आजादी के बाद पैदा हुए, जिन लोगों ने आजादी का आंदोलन नहीं देखा वो गुलामी की प्रक्रिया देख ले। अब विदेशी उपनिवेशवादी खैबर का दर्रा पार करके या समुद्री रास्ते से नहीं आते, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन आते हैं और उनके लिए जीपीएस का काम, लोकेशन बताने का काम वो करते हैं जो कभी माता का सीता का पता लगाने लंका गए थे और सोने की चमक देखी तो वहीं की नागरिकता ली। वाह वाह। पूरी दुनिया इस समय कॉरपोरेट के कब्जे में है। 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वो हमास और इजराइल की लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो, हथियार बना लिए, अब लड़ाएंगे नहीं तो खपेंगे कहां। जिंदाबाद जिंदाबाद। वैक्सीन पहले बना करके महामारी बाद में पैदा की जाती है। दुनिया सारी उस दौर से गुजर रही है। एक रचना मैं आपको सुना दूं, समय की अपनी सीमाएं हैं, फिर बशर साहब को भी सुनेंगे हम। आप इतनी देर एक छोटी सी रचना सुना दे, मैं इसका टाइटल पढ़ता हूं। दरअसल मैं बता रहा था, इस देश में कोई संकट नहीं है, सिर्फ चरित्र का संकट है। पता ही नहीं लग रहा नेताओं में कौन किस पार्टी में है, किधर चला जाएगा, किधर से आ रहा है और कहां जा रहा है। हाँ, अभी तो मैं कहना नहीं चाहता, आपने कह दी। अभी तो कुछ लोग मुझसे शिकायत कर रहे थे, साहब इस बिंदु पे भी बोलना कि एनडीए की सरकार का जब गठन हो रहा था तो नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के पैर छुए। हाँ, मैंने कहा ऐसा नहीं है, गठबंधन की अपनी मजबूरी है। हो सकता है प्रधानमंत्री ने उनसे ये समझौता किया हो कि खुले में आप मेरे छूना, अकेले में मैं आपके छूऊंगा। अरे बाबा, अरे बाबा, हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी एक विधायक सामने बैठे थे। अच्छा, एक चीज आपने नहीं देखी कि मनिका साहिबा ने तो बताया था कि मुझे आई लव यू मैसेज आया, यहाँ तो प्रत्यक्ष आपको आई लव यू बोल रहे हैं लोग। क्या देखो, कहने? विपरीत परिस्थितियों में जब फारूकी साहब चले गए थे और कार्यक्रम उखड़ने लगा था, वैसे में मानिका दुबे ने अगर कार्यक्रम जमाया तो मैं चाहता हूं एक बार और तालियां बजाएं। और आपने बड़ी मोहब्बत दी और बड़े ध्यान से सुना। हाँ, भले आप नजदीक आ गए, ये भावातिरेक में है सब, लेकिन ठीक है, सब चलता है। फिर देखो, फैजी रहमान साहब वहां कई देर तक टिके रहे। विशेष बात ये थी, अब दोनों की आपने फोटो खींची होगी और दोनों खूबसूरत हैं, तो फेसबुक पे दोनों की फोटो साथ डाल के नीचे लिखना फैजी रहमान बाएं से पहले। नहीं तो लोग पहचान नहीं पाएंगे। क्या कहने। एक सामने विधायक बैठे थे, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के हैं। मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं, भाजपा में है, कांग्रेस में आधे घंटे पहले थे। वाह। पता ही नहीं लग रहा है।
और ये समस्याएं थोड़े दिन की हैं। ये जो जेडीयू वाले इधर आ रहे हैं, वो उस पार्टी वाले उधर जा रहे हैं। अभी इंडिया जब डिजिटल हो जाएगा ना, तो ये सारे इस तरह के बिकाऊ और स्वार्थी नेता आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। वाह, अरे वाह 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 वाह। और बूढ़े और रिटायर्ड नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। क्या कहने, क्या कहने। देखो, भाजपा अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ है, इतने डरे हुए लोग हैं, हर समय कांग्रेस के तोड़फोड़ के लगे रहते हैं। अगर उसमें सारे से गैर भाजपाई एक दिन निकल जाएंगे तो सिर्फ कमल का फूल बचेगा पीछे। हाँ, इतने कांग्रेसी इकट्ठे कर लिए कि हो सकता है किसी चुनाव चिन्ह में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो, किसी चुनाव में हाथ के पंजे में कमल का फूल। वाह वाह। हाथ। हाँ, तो इस देश में कोई संकट नहीं, सिर्फ चरित्र का संकट है। लेकिन मुझे बिहार की धरती से बड़ी उम्मीद है। यही है जेपी की धरती, क्रांति यहीं से उठती है, बदलाव यहीं से आएगा। हाँ, यहीं के। चलो, रचना का शीर्षक पढ़ता हूं, बस। अब ताली वाली की कोई जरूरत नहीं, आप मजे लो। एक शब्द से कैसे व्यंग पैदा होता है। और माताएं बहनें भी यहां देर तक बैठी हैं, मैं आपका भी विशेष आभार प्रकट करता हूं। और आप लोग भी देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। हाँ हाँ, औरत का जो त्याग है ना, वो तो वो कह रहे हैं शादी नहीं हुआ है, वो तो आपके हंसने से पता लग रहा है। हाँ, देखो, औरत का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। हाँ, इसलिए मजे लो आप। मैं टाइटल पढ़ता हूं जी। तो 2.25 मिनट की रचना है। स्वागत। आपने बहुत अच्छा चालन किया। स्वागत। मन की बात। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 प्रकार की होती है, एक काम की बात और एक मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। वाह। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। वाह। और अब आपकी तालियां उठेंगी। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। आए हाय, आए हाय। बहुत अच्छा सुन। भाई जिंदाबाद संपत साहब, वाह वाह। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। वाह वाह। ये बड़ा राम मंदिर करते थे। राम भी इस बात को जानते हैं, भगवान राम भी, कि मेरे आंदोलन में भक्ति कितनी थी और राजनीति कितनी थी, वाह। वरना अयोध्या में थोड़ी हार जाते। भाई राम जी अगर नहीं जानते तो राम जी की सबसे ज्यादा कृपा तो आडवाणी जी पे होनी चाहिए थी। लेकिन आडवाणी जी को थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात बिना विषय की होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। और अब व्यंग देखें, काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है। फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी, पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। वाह। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात हो जाती है। अब व्यंग देखें आप, वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठेंगी, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों, यहीं से होती है ना। भाइयों और बहनों,
बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मन की बात अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे बिना मात्रा के अक्षर अंतिम 3 पंक्तियां। मन की बात अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं, व्यंग पर तालियां उठेंगी आपकी। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। आहा, 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 आहा। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर देता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। क्या कहने, क्या बस कहने। अंतिम निवेदन और कर दूं, आपको सोशल मीडिया का भी कम उपयोग करना चाहिए बल्कि सदुपयोग ही करना चाहिए, क्योंकि वो आपको होमवर्क देता है। व्हाट्सएप घर बैठे झूठ पहुंचा रहा है आपके यहाँ। ये सब भक्तों को छोड़ा हुआ है। भक्त तो आप जानते हैं, जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती, वाह। जो हर पत्थर को देवता मानता है। अंतिम बात, जो कैसे देवता मानता है पत्थर को, एक भक्त माइल स्टोन को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहा है। तो किसी ने कहा कि भैया ये तो माइल स्टोन है, तू इसको देवता समझ रहा है। बोलो नहीं नहीं, ये देवता है साक्षात। देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर। इसलिए होमवर्क मत लो, अच्छा सोचो, चीजें बदलती हैं। भाई फैजी रहमान साहब का मैं फिर से आभार प्रकट करता हूं, और बहुत अच्छा आप सब लोगों ने सुना। अपार जनसमूह अभी भी दूर दूर तक है, और अभी बशर साहब को हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुरजोर तालियां।